हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। विद एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी पर्टिकुलर यूनिट के एमसीक्यू नहीं है, मैंने सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू कवर करे हैं और बेसिकली पार्ट वन है। इसको लेकर के आगे भी मैं एमसीक्यू लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इससे ये है कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए और हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इट हेल्प्स कीप डेटा एंड इक्विपमेंट सेफ बाय गिविंग ओनली द एप्रोप्रिएट पीपल एक्सेस। तो देखिए, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात आ रही है, कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी टर्म है जो हमें हेल्प करता है हमारे डेटा और इक्विपमेंट को सेफ रखने में, एप्रोप्रिएट पीपल एक्सेस के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आप देखें तो नेटवर्क सिक्योरिटी है, सीधे सीधे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये टर्म बिल्कुल अलग है इसको लेकर के, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक टर्म के बारे में बात हो रही है, जिसके ऊपर सारे जो एक्चुअल टॉपिक है इसको लेकर के, ठीक है। तो एक तरीके से बेसिक डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन एम्प्लॉय इंटेंड्स टू कॉज डैमेज, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के थ्रेट और अटैक हैं, तो इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। तो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो बेसिकली बिल्कुल बेसिक फैक्टर ध्यान में रखना है अलग अलग थ्रेट्स को लेकर के। देखिए, अगर एम्प्लॉय इंटेंड्स टू कॉज डैमेज, इंटरनल एम्प्लॉयज को लेकर के कोई बात हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई डैमेज या कोई अटैक को लेकर के, ठीक है, कोई भी डैमेज को लेकर के, तो वो अभी जो फिलहाल बात हो रही है वो मैलिशियस थ्रेट के बारे में बात हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें एक्सीडेंटल थ्रेट की, तो वो कहीं ना कहीं यूजर, जो एक्सटर्नल यूजर है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल को या साइट को एक्सेस कर रहा है, अगर उसके थ्रू कोई डैमेज हो रहा है, एक्सीडेंटल डैमेज हो रहा है, तो वो एक्सीडेंटल थ्रेट में आता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से अगर कोई डैमेज हो रहा है, ठीक है, इंटेंशन पर्पज से, तो वो मैलिशियस थ्रेट है, ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी अटैक और फिजिकल सिक्योरिटी अटैक ये अलग टर्म है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक्सीडेंटल थ्रेट के बारे में बात हो गई, व्हेन द यूजर डैमेजेस डेटा और इक्विपमेंट अनइंटेंशनली, मतलब उसका इंटेंशन नहीं है, और अनइंटेंशनली अगर उससे कोई डेटा डैमेज हो जा रहा है या इक्विपमेंट डैमेज हो जा रहा है, तो वो एक्सीडेंटल थ्रेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा एक्सीडेंटल थ्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इवेंट्स और अटैक्स डेट स्टील, डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए किन किन चीजों की हो रही है, स्टील, डैमेज और डिस्ट्रॉय इक्विपमेंट्स। तो देखिए, मैलिशियस और एक्सीडेंटल के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मेन डेटा के बारे में बात नहीं हो रही है, इक्विपमेंट्स को लेकर के बात हो रही है मेनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात हो रही है वो फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात हो रही है। उसका जो करेक्ट आंसर है वो फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, इवेंट्स और अटैक्स डेट रिमूव, करप्ट, डिनाई एक्सेस टू एंड अलाउ एक्सेस टू और स्टील इंफॉर्मेशन। तो देखिए, इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में बात हो रही है, तो सिंपली इसका जो आंसर है वो डेटा सिक्योरिटी अटैक्स है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो काफी सिंपल है चीजों को लेकर के, अगर आप बेसिक टर्म दिमाग में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज पार्ट्स, पासवर्ड्स और स्क्रिप्ट्स। तो देखिए, दो तरीके के बेसिकली अटैक होते हैं, स्ट्रक्चर्ड अटैक और अनस्ट्रक्चर्ड अटैक। अगर सिंपली जो बात हो रही है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को ढूंढ के, जैसे कि पासवर्ड और स्क्रिप्ट्स को ढूंढ करके बात हो रही है, तो ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, कोई सिंटेक्स नहीं है, तो अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, तो इस अटैक को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स। अगर बात हो रही है किसी कोडिंग स्क्रिप्ट की, कोई सिंटेक्स पहले से फॉलो हुआ हुआ है, कोई स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, तो वो स्ट्रक्चर्ड अटैक्स में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो अनस्ट्रक्चर्ड अटैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट यूजेस कोड टू एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो पर्टिकुलर कोड जो है प्री डिफाइंड वो पहले से लिखा जा चुका है, तो उसका जो आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड अटैक्स है। उसका पहले से स्ट्रक्चर्ड है, वो पहले से लिखा हुआ है कि किस तरीके से अटैक करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर क्रिएटेड विद मैलिशियस इंटेंट एंड सेंड बाय अटैकर्स, ठीक है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो वायरस है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। आप नेट से कोई भी साइट या कोई भी वेबसाइट, कोई पोर्टल एक्सेस कर रहे हैं, तो अनइंटेंशनली कुछ साथ में आपके कुछ वायरस जो हैं, वायरस फाइल्स जो हैं, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ट्रोजन हॉर्स है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और वॉर्म आपको पता ही है, रेप्लिकेटिंग वायरस एक तरीके का, ठीक है। तो इसका जो सिंपली अभी जो बात हो रही है मैलिशियस इंटेंट एंड सेंड बाय अटैकर्स, वो सिंपली इसका आंसर जो है वो वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
इट डिस्गाइजेस एज यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह आपको शो होगा और कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में होगा, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, हार्मफुल टू नेटवर्क के लिए होता है मेनली। ठीक है, तो उसका आंसर जो सीधा सीधा है वो वॉर्म है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, वायरस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिटेक्ट, डिसेबल एंड रिमूव वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन। इसका तो सीधा सीधा आंसर एंटीवायरस है। अब एंटीवायरस, फायरवॉल और डेटा इंक्रिप्शन, मैं जब भी इसी तरीके के एमसीक्यू लेके आया हूं जिससे कि आपकी ये बेसिक डेफिनेशन और ये टर्म्स जो है वैसे ही क्लियर हो जाए, आपको इनमें ज्यादा अपना टाइम खराब ना करना पड़े, क्योंकि ये बेसिक्स को लेकर ही अलग अलग एग्जाम्स में या अलग अलग कॉम्पिटिशन में इसी तरीके के एमसीक्यू आते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो इसी में ही काफी कंफ्यूजन रहेगा, फायरवॉल एंटीवायरस में कंफ्यूजन रहेंगे कि फायरवॉल का भी ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो फायरवॉल को लेकर भी देखिए आगे ऑप्शन आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करें, इट हेल्प्स प्रिवेंट अटैकर फ्रॉम मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग ट्रैफिक बिटवीन रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर। तो देखिए कहीं ना कहीं एक इंक्रिप्शन की बात लेकर के बात हो रही है, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो डेटा इंक्रिप्शन है। सेंडिंग से पहले ही प्रिवेंशन करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा इंक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे डिफेंड करा जा रहा है, तो डिफेंड एंटीवायरस को लेकर के बात हो रही है। ठीक है, रिमूवल की बात हो रही है वायरसेस को लेकर के। ठीक है, डिटेक्ट करने के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम इंट्रूजन थ्रू दी पोर्ट्स। तो यहाँ पे नेटवर्क जब पैकेट्स पास हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो नेटवर्क कंजेशन है वहां पे प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हमारा फायरवॉल करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फायरवॉल है। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा बीइंग ट्रांसपोर्ट ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो तो सीधा सीधा ट्रैफिक है। ठीक है, डेटा जो ट्रांसपोर्ट होता है नेटवर्क में, ठीक है, वो ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ट्रैफिक। किस फॉर्म में होता है, वो पैकेट की फॉर्म में होता है, लेकिन डेटा बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन ए नेटवर्क, तो इसका जो आंसर है वो ट्रैफिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ WEP। देखिए अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल हैं सिस्को की तरफ से, LEAP, WPA, WEP। ठीक है, तो जैसे कि ये LEAP है, तो ये लाइट वेट एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। वैसे ये WEP ये वायरलेस है, WPA है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप बेसिक देख लीजिएगा। जैसे बात हो रही है WEP का इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है, वो WPA है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बेसिक आप देख लीजिएगा। काफ़ी सारे सिस्को के प्रोटोकॉल हैं, काफ़ी सारी प्रोटोकॉल पॉलिसी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जो आपके सिलेबस में उनको बेसिक देख लीजिएगा। मैंने थोड़े बहुत MCQ इसके लिए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ सिक्योरिटी लेयर यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस दैट एम्प्लॉयज द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। ठीक है, तो मोबाइल के टर्म्स में बात करें, मोबाइल डिवाइसेस में सिक्योरिटी टर्म्स में, तो WTLS होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो WTLS है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रेफर्स टू दी नेटवर्क कमांड फॉर हाउ टू फॉर्मेट दी कन्वर्जेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क की कौन सी कमांड होती है जो कि फॉर्मेट करने के काम में आती है कन्वर्जेशंस को बिटवीन टू डिवाइसेस में। ठीक है, तो प्रोटोकॉल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नेटवर्क इक्विपमेंट यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा आर सिंपली स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर डेटा डिजाइन फॉर द एक्सेप्टेंस, स्टोरेज एंड डैश ऑफ डेटा सिग्नल्स। तो इसका जो देखें सीधी सीधी बात हो रही है वो रीट्रांसमिशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रीट्रांसमिशन है। ओके, देखिए मैं उन MCQ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी बेसिक हैं, तो इनको तो आप ऐसे ही समझ लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सीधे सीधे MCQ को आगे बढ़ाता चल रहा हूँ। जो चीजें समझाने लायक हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके मैं एक एक MCQ समझाने बैठूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, जो चीजें हैं उनको मैं समझा रहा हूँ, बाकी चीजें सिंपल हैं, उनको मैं बस रीड करके आगे स्किप कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर कंसिडर्ड द ट्रैफिक कॉप्स फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क, and to accomplish this have signaling rules called protocols on what to do for network failure for the rerouting of traffic। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो कि कंसीडर करा जाता है ट्रैफिक कॉप्स के तौर पे। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रही है इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क के। ठीक है, और ये सब कुछ जो एकम्प्लिश किया जाता है सिग्नल रूल्स, जिसे कि हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो क्या करें अगर नेटवर्क हमारा फेलियर हो जाए और हमें रीराउटिंग करनी पड़े, तो ये जो सारे पूरा प्रोसेस है, ये सारे चीजें जो फॉलो करी जाती हैं, ये सारा काम राउटर करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राउटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज फ्रॉम द यूजर्स क्लाइंट्स कंप्यूटर टू ए डैश and then out to the internet or to a local data center to access the services needed। तो बीच में जो एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में जो अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं और एंडिंग में कहीं ना कहीं बीच में सब राउटर भी लगे होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्विच और राउटर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्विच एंड राउटर है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो आपने ये OSI और TCP मॉडल वगैरह भी पढ़े होंगे, इनके लेयर्स के बारे में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द OSI एंड TCP IP मॉडल स्ट्रक्चर्स द डैश यूज्ड फॉर सिग्नलिंग एंड द सेपरेशन ऑफ फंक्शन इन ए नेटवर्क। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, बात हो रही है कि किसको स्ट्रक्चर करता है, तो उसका जो आंसर है वो प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिक्योरिटी प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन डैश लाइज इन डिफाइनिंग द पॉइंट्स डेट अलाउ एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंटरप्शन एंड अटैक। तो बात हो रही है कि किसमें इंटरेस्ट होता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल का, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर को लेकर होता है, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कौन कौन से पॉइंट किसको अलाउ करना है और कौन कौन सी एक्सेस अलाउ करनी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरप्शन के लिए एंड अटैक के लिए, क्या क्या उन्हें पॉलिसीज और प्राइवेसी गाइडलाइंस वगैरह लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश नोन एज लेयर 2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसमें जो लेयर्स जो होती हैं, तो एप्लीकेशन कोई कोई लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन से लेके स्टार्टिंग हो रही है या नीचे लास्ट फिजिकल लेयर पे एंडिंग हो रही है, तो उसको लेकर लेयर 1 लेयर 2 की नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो इसमें बात हो रही है लेयर 2 की। कौन सी लेयर है? जो लेयर 2 है कंटेन्स द ब्रॉड स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग यूज्ड टू अलर्ट द स्विचेस टू द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो लेयर 2 के बारे में बात हो रही है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो नेटवर्क लेयर है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेटवर्क लेयर है। कहीं ऐसा ना हो आप ऊपर से शुरू करें तो आप कहेंगे प्रेजेंटेशन लेयर है लेयर 2, नहीं, नेटवर्क लेयर है लेयर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दी डैश द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स मैक एड्रेस इज यूज टू क्रिएट अ 1-to-1 रिलेशन टू अ लॉजिक एड्रेस कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए मैक एड्रेस की जब भी बात होगी तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात होगी, ठीक है, नेटवर्क लेयर से कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैक एड्रेस है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, सॉरी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, the final network division is that of the dash and is correlated with the various processes and services or a server computer provides to other computer। देखिए बात हो रही है फाइनल नेटवर्क डिवीजन की, जहां पे यूजर के पास एट लास्ट, ठीक है, डिवीजन सारे प्रोसेस होने के बाद सर्वर कंप्यूटर से सारे प्रोसेस कंप्यूटर होने के बाद फाइनल यूजर इंटरफेस पे कंप्यूटर के पास वो जो फाइनल लेयर है उस चीज के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनल लेयर की जब बात हो रही है तो वो एप्लीकेशन लेयर को लेकर के बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे जहां पे यूजर उस लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एप्लीकेशन लेयर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ द आईपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल्स डिड नॉट इंक्लूड डैश इन द मेकअप ऑफ द वर्जन 4 आईपी एड्रेस डिजाइन स्कीम, ठीक है। दो ओरिजिनल क्रिएटर्स जो थे आईपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल के, उन्होंने ऐसा क्या इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, उसके मेकअप वर्जन में जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस था डिजाइन स्कीम पे, उन्होंने सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं करे थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर्किटेक्चर यूज्ड अ लिमिटेड सेट ऑफ इंटरनेट होल्डिंग सर्वर्स नोन एज द रूट डोमेन सर्वर्स व्हिच नाउ हाउस .com.org। तो ये तो आपको पता ही होगा, डीएनएस सर्वर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डोमेन नेम सर्विस है, डीएनएस सर्विस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइपिकल पोर्ट। तो ये टीसीपी इन सबके भी आप पोर्ट वगैरह देख लीजिएगा, जैसे एचटीटीपी का 80 होता है, आपको पता ही होगा। तो सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बेसिक पोर्ट नंबर, टाइपिकल पोर्ट नंबर देख लिएगा। तो एचटीटीपी के बारे में बात हो रही है, तो 80 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टीसीपी फॉर सिक्योर शेल के लिए हो रही है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 22 है, ओके। बाकी भी जो हैं उनको लेकर भी जो बेसिक पोर्ट नंबर्स हैं वो एफटीपी वगैरह के, उनके भी सारे पोर्ट नंबर्स देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन आईपी एड्रेस इज कंबाइंड विद टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स द यूनियन इज कॉल्ड। जब आईपी एड्रेस टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स के साथ कंबाइंड हो जाता है तो वो एक सॉकेट एड्रेस कहलाता है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो सॉकेट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ कनेक्शन ऑफ लैंस विया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ओन डेटा लिंक्स विच में कंसिस्ट ऑफ लीज लाइंस सच एज कॉपर फोन लाइंस, फाइबर और लीज मेट्रो इथरनेट नेटवर्क्स। तो अगर आप इसको दोबारा रीड करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन कंपनी ओन डेटा लिंक्स हैं, कंपनी टू कंपनी डेटा लिंक्स के, और वाइडर एरिया नेटवर्क के बारे में बात हो रही है, ईथरनेट नेटवर्क के बारे में बात हो रही है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो वैन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डैश कंट्रोल्स। देखिए ये इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और मैन, वैन, लैन, इनको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, इनको लेकर के अपना कंफ्यूजन जो है वो क्लियर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क हो गया, ये इंटरनेट और एक्सट्रानेट वगैरह में भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश कंट्रोल्स ट्रैफिक बाय डिफाइनिंग जोन सच एज डीएमजेडएस, डीमिलिटरीलाइज्ड जोन्स, द इंटरनल नेटवर्क, द पेरीमीटर नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टर्म है इनमें से जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जो अलग अलग जोन्स में डिफाइन हुआ है, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क के पर्पस में और पेरीमीटर नेटवर्क के पर्पस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फायरवॉल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज बेटर विथ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉलो कर रहा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेटर है। ठीक है, तो आप एक एक करके देखेंगे, जिसमें जो लास्ट वाला सेंटेंस है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। आप कोई पासवर्ड भी सेट करते हैं तो आपको यही सजेस्ट करा जाता है कि आपका जो पासवर्ड हो वो कॉम्बिनेशन हो किसी लेटर का, नंबर का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर योर टिप्स फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आपकी क्या टिप्स रहेंगी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। तो आप एक एक करके पढ़ेंगे। चूजिंग द राइट टूल्स ऑन योर कंप्यूटर करेक्ट है। प्रॉपर्ली एजुकेट योरसेल्फ अबाउट साइबर सिक्योरिटी, तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव है। तीसरा भी देखेंगे, चूजिंग द राइट एंटीवायरस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज यू नीड इट बट ऑल्सो बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोटेक्शन। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव इसकी आंसर है। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क। तो एक एक करके देखते हैं कौन सा इनमें से वे नहीं है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तो होता है। डोंट शेयर पर्सनल डेटा विद पीपल, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रिमूव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉट अ वे है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट इज बिहाइंड अ नेटवर्क डिवाइस विच गिव्स सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर्स वायरसेस एंड सो ऑन, विच इज द नेटवर्क डिवाइस। तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस होता है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे इंटरनेट यूज हो रहा हो एज अ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए वहां फायरवॉल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, HTTPS इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर। तो S उसमें क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिक्योर है। डैश इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स यूजर विद एक्सेस टू द इंटरनेट। तो ISP के बारे में बात हो रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वही हमें ये सर्विस इंटरनेट की प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखें, अ डिवाइस डिजाइन टू फिल्टर एंड ट्रांसफर IP पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो एक ही डिवाइस है जो ये सब कुछ कंट्रोल करता है, राउटर। ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो रूटर है। नेक्स्ट देखें, इनक्रिप्शन इज ए वे ऑफ। तो इनक्रिप्शन के बारे में आपको पता ही है, सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, मेलवेयर। तो मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिस्टम। बाकी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो देखिए कोई भी इससे कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, कोई है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट कैन वायरस इफेक्ट। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि वायरस सिर्फ हमारी रैम को या हमारे प्रोसेसर को, इन चीज़ों को ही इफेक्ट करेगा, कि आपके किसी कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, इन सबको भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंडिंग रिक्वेस्ट टू ए सिग्नल सर्वर यूजिंग हाईजैक्ड मशीन। तो ये जितने भी अलग अलग तरीके के अटैक्स हैं, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस है, ठीक है, अलग अलग तरीके के अटैक्स हैं, तो इनको लेकर भी आप बेसिक टर्म जो है वो सबके बारे में देखिएगा कि अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से अटैक होता है। ठीक है, जैसे इसमें बात हो रही है कि रिक्वेस्ट सेंड करी जाती है टू ए सिग्नल सर्वर यूजिंग हाईजैक मशीन, तो यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो DOS है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन अ पोटेंशियल अटैकर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो बीच में बैरियर के बारे में बात हो रही है, तो वो फायरवॉल के बारे में बात हो रही है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फायरवॉल है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज डिफाइंस एक्सेस परमिशन फॉर यूजर। तो यूजर एक्सेस लेवल्स होते हैं अलग अलग एक्सेस परमिशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूजर एक्सेस लेवल है। व्हाट इज एन्क्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन की डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है, वेयर डेटा इज ट्रांसलेटेड इनटू कोड सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर और यूजर विद द की कैन डिक्रिप्ट इट। दो तरीके के होते हैं, पब्लिक एन्क्रिप्शन एंड प्राइवेट एन्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मस्ट अ यूजर नीड टू डिक्रिप्ट अ फाइल। की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो की है। ट्रोजन हॉर्सेस की डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो डिजाइन टू एक्सेस अ कंप्यूटर बाय मिसलीडिंग यूजर ऑफ इट्स इंटेंट बाय प्रोमोटिंग टू डाउनलोड अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस नेटवर्क किसके थ्रू होता है, पैकेट्स के थ्रू होता है। ठीक है, सेम यूजेस अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क और इन्फेक्टेड मशीन विच सेंड रिक्वेस्ट टू ए वेबसाइट विच वुड ब्रिंग इट ऑफलाइन। तो यहाँ पे सेम वही DOS के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो DOS है। कोड इंजेक्शन टेक्निक यूज टू अटैक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस। ठीक है, किसी भी कोड में, किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, हिडन फॉर्म में इस तरीके का छोटा मोटा कोई कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है जो भी एक तरीके से अटैक का काम करता है किसी भी एप्लीकेशन में, तो वो SQL इंजेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो SQL इंजेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेटवर्क एंड देयर डिवाइसेस अटैच्ड टू देम। ठीक है, प्राइमरली इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ डेटा सेंड अक्रॉस ए नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो बात हो रही है टर्म वो नेटवर्क फोरेंसिक्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेटवर्क फोरेंसिक्स है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेटवर्क्स और डिवाइसेस जो भी उससे अटैच है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरीके से क्या अटैक हुआ है, एग्जामिनेशन करा जा रहा है पूरे नेटवर्क का। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेप्शन ऑफ पैकेट्स अक्रॉस ए नेटवर्क। ठीक है, पैकेट्स का इंटरसेप्शन हो रहा है फुल्ली अक्रॉस ए नेटवर्क में, तो पैकेट स्निफिंग, ये जो टर्म्स है ये पैकेट स्निफिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग मेलवेयर फ्रॉम इन्फेक्टिंग द सिस्टम। तो एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। तो देखिए अब अलग टर्म आ गया यहाँ पे, फायरवॉल, ये पैकेट स्निफिंग, इनसे भी कंफ्यूज हो सकते थे। इंटरसेप्शन की बात हो रही है तो पैकेट स्निफिंग, और प्रिवेंटिंग मालवेयर की बात हो रही है तो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखें परफॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन, तो ये हम तो देख ही चुके हैं, फायरवॉल इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें डिफाइनिंग हाउ अ सिस्टम कैन बी सिक्योर्ड, अब बात हो रही है डिफाइन, यहाँ पे सेट ऑफ पॉलिसीज को डिफाइन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिसीज लिखी जा रही हैं, तो यहाँ नेटवर्क पॉलिसीज के बारे में बात हो रही है। फॉरेंसिक्स में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एंटी मेलवेयर में मेलवेयर को सिक्योर करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पैकेट्स स्निफिंग में इंटरसेप्शन के बारे में बात हो रही है, नेटवर्क पॉलिसीज में डिफाइन के बारे में बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखें प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ मैसेज, सिंपली पता लग रहा है इनकोडिंग ए मैसेज के बारे में बात हो रही है, तो इंक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है, ओके। पूरा रीड कर लीजिएगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रिप्शन है। नेक्स्ट देखें स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू गेन एक्सेस टू द सर्विस और सिस्टम, तो यहाँ पे पासवर्ड्स के बारे में बात हो रही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पासवर्ड्स है। नेक्स्ट देखें इनक्रिप्शन मैसेजेस थ्रू मूवमेंट ऑफ ईच लेटर अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस टू द लेफ्ट इन दी अल्फाबेट, तो यहाँ पे साइफर की, साइफर अल्फाबेट्स के बारे में बात हो रही है, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो साइफर है, ओके। द वीकेस्ट पॉइंट इन अ सिक्योरिटी सिस्टम इज यूजुअली, बेसिकली वीकेस्ट पॉइंट पीपल को ही कंसिडर कराया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पीपल है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंग टू एक्सेस डेटा बाय गोइंग थ्रू लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड इस, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं इसे, ठीक है। ट्राई करा जाता है अलग अलग तरीके से डेटा को एक्सेस करने के लिए, लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड्स की एक लिस्ट होती है जिसके थ्रू क्रैक करने की कोशिश की जाती है, और इसी अटैक को ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल, तो इसका जो अगर आप रीड करेंगे, टू इंटरसेप्ट एंड पॉसिबली ब्लॉक पैकेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। वायरस को रिमूव करने के काम में आता नहीं है, सिक्योर पासवर्ड एक्सेस सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। और टू प्रिवेंट प्रोग्राम्स बीइंग इंस्टॉल ऑन ए सिस्टम, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पैकेट्स को मेनली ब्लॉक करने के काम में आता है और इंटरसेप्ट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ स्पाईवेयर, स्पाईवेयर की डेफिनेशन भी इसी के साथ साथ क्लियर हो जाएगी, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है। software that installs itself into devices and then steals personal information about the user like passwords, ठीक है। स्टील भी करा जा रहा है पर्सनल डेटा को, ठीक है, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा डिवाइस में, ठीक है, और पासवर्ड्स आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील भी करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ दीज रूल्स इज नॉट अ गुड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग पासवर्ड, मेक द पासवर्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये तो कोई खास गाइडलाइन हुई नहीं हुई, ठीक है। डू नॉट यूज अ प्रीवियस पासवर्ड, ये गाइडलाइन है। डू नॉट यूज अ पासवर्ड विद आइडेंटिफाइड आइटम सच एज फोन नंबर, इंश्योर दैट इट इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ कैरेक्टर टाइप, ये भी ठीक है, पर लॉन्ग एज पॉसिबल ये कोई गाइडलाइन नहीं है। दीज फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, स्मार्ट कार्ड्स यूज किए जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स भी हैं, बायोमेट्रिक्स भी, अटेंडेंस लिस्ट, ये कोई इस टाइम पे ऑथेंटिकेशन के लिए कोई टेक्निक नहीं है। चूज दी चैलेंजेस इंश्योरिंग द फिजिकल सिक्योरिटी, ये सारी चैलेंजेस चूज किए जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल है, ठीक है। अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट अलाउज टू कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विया अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, ठीक है। मॉडेम के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत नहीं होती है, हाई स्पीड नेटवर्क की भी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें सेलेक्ट द करेक्ट टाइप्स ऑफ मॉडेम, एकॉस्टिक मॉडेम, ये मैनुअल, स्मार्ट मॉडेम, नल मॉडेम, ये तो कोई मॉडेम नहीं हुए। करेक्ट टाइप्स ऑफ मॉडेम की अलग अलग टाइप के बारे में बात करें तो एकॉस्टिक मॉडेम ये एक टाइप होता है, ओके। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी टाइप ऑफ मॉडर्म अटैक्स, मॉडर्म के अटैक के बारे में बात करें तो वॉर डायलिंग, ये अटैक का टाइप है। काफी सारे अटैक हैं, हमने साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी पढ़ी होगी तो आपने सारे अटैक पढ़े होंगे, मैन इन दी मिडल अटैक, ईव्सड्रॉपिंग अटैक, डीओएस अटैक, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा करके, ठीक है। मॉडर्म अटैक के बारे में बात करिए तो वॉर डायलिंग अटैक एक टाइप का अटैक होता है, ओके। सिलेक्ट दी करेक्ट वायरलेस सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ठीक है। तो वायरलेस सिक्योरिटी अलग अलग काफी सारी गाइडलाइन है, तो उसमें से करेक्ट कौन सी है, लिमिट दी स्ट्रेंथ ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ये गाइडलाइन है। चूज वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WP इंस्टेड ऑफ WP रिकमेंड करा जाता है, तो ये दो इसमें से गाइडलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक टू मास्क, IP एड्रेस को मास्क करने की बात करी जा रही है, तो सिंपल यहाँ स्पूफिंग के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पूफिंग है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर इज मोस्ट लाइकली यूज्ड बाय अटैकर्स टू कैरी आउट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो यहाँ पे कौन सा मालवेयर यूज कराया रहा है, मोस्टली DDoS के लिए तो बॉटनेट, ठीक है, बॉटनेट यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके के बैकअप है, इनको भी जरूर देख लीजिएगा, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, फुल बैकअप, आर्काइव बैकअप, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप प्रोसीजर कॉपीज ऑल चेंजेस मेड सिंस दी लास्ट बैकअप, जो प्रीवियस बैकअप है उसके बाद, ठीक है। ऑल चेंजेस बैकअप प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है, ठीक है, तो डिफरेंशियल बैकअप, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिफरेंशियल बैकअप है। बेसिकली इस बैकअप में क्या हो रहा है कि प्रोसीड करेगा वो कब, कि आपका जो लास्ट बैकअप है उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उसी को ही बैकअप करेगा, ठीक है। उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये नहीं है दोबारा से पूरा बैकअप कर रहा है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा जो सिंस लास्ट बैकअप हुआ है, ठीक है, लास्ट फुल बैकअप जो हुआ है
नेक्स्ट देखते हैं विच टाइप ऑफ फायरवॉल ब्लॉक्स पैकेट्स बेस्ड ऑन रूल्स डेट आर बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस और पोर्ट्स। तो यहाँ पे सीधे सीधे पैकेट फिल्टरिंग के बारे में बात हो रही है। ओके, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो पैकेट फिल्टरिंग है। द डैश इज द लार्जेस्ट वैन इन दी वर्ल्ड। इंटरनेट, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क तो इंटरनेट ही है। इंटरनेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। करेक्ट आंसर है वो इंटरनेट है। ओके, एंड डैश इज द इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पोर्ट डस पीपीटीबी यूज। तो अलग अलग तरीके के पोर्ट हैं, इनको याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। 1723 ये पोर्ट है। ठीक है, पीपीटीबी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.